जी बच्चों। तो आज हम बात करेंगे सबसेट्स के बारे में। तो सबसेट्स होता क्या है, जैसे कि नाम से ही क्लियर है क्या है। सबसेट्स, सब मतलब छोटा, ठीक है, मतलब ऐसा सेट जो दूसरे सेट से छोटा होगा। ठीक, तो एग्जांपल से समझते हैं और अच्छे से। एक सेट है हमारा ए, इसके एलिमेंट है 2, 4, 6, 8 और 10। ठीक, दूसरा हमने कोई सेट ले लिया बी, जिसके एलिमेंट हमने ले लिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। ठीक है जी। तो अब ए सेट में क्या एलिमेंट है, 2, 4, 6, 8 और 10। बी सेट में कितने एलिमेंट है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16। ठीक, तो देखने से ही लग रहा कि ए सेट बी सेट से कैसा है, छोटा है। ए सेट बी सेट से क्या है, छोटा है। मतलब जो एलिमेंट ए में है वो एलिमेंट बी में भी है, या हम बोल सकते हैं जो एलिमेंट बी में है वो एलिमेंट ए में भी है। मतलब कि ए के सारे एलिमेंट किसमें है, बी में है, बट बी के सारे एलिमेंट ए में नहीं है। तो जिस सेट के सारे एलिमेंट किसी पर्टिकुलर सेट में है, जैसे ए के सारे एलिमेंट बी में है, तो ए क्या हो जाएगा, बी का सबसेट हो जाएगा। ए क्या हो जाएगा, ए सबसेट है बी का। ठीक, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। क्या हो जाएगा, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या है, ए सबसेट है बी का। क्या हो जाएगा आपका रिप्रेजेंटेशन। ठीक, ए सबसेट है बी का। अब इनसे बड़ा कोई अगर सबसेट होता हमारे पास, जैसे हम ले सकते हैं, मान लिया हमने सी सेट लिया। ठीक, उसमें कौन कौन से एलिमेंट है, वो ले लिया हमने ऑल इवन नेचुरल नंबर्स। सी सेट क्या है, उसमें जितने भी इवन नेचुरल नंबर है वो सब ठीक आ जाते हैं। तो सी में हमने ले लिए ऑल इवन नेचुरल नंबर। ये भी क्या है, इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर का सबसेट है, मतलब सॉरी सेट है। ठीक, ए भी इवन नंबर का सेट है, बी भी इवन नंबर का सेट है, और सी जो है उसमें सारे के सारे इवन नंबर हमने ले लिए, जितने भी नेचुरल इवन नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो ए सी से भी छोटा है और बी भी सी से छोटा है, तो क्या हो जाएगा कि ए सबसेट होगा सी का। ये दोनों अलग अलग लिखेंगे, ए सबसेट होगा सी का और बी भी सबसेट होगा सी का। ठीक है, ए बी का भी सबसेट है, ए सी का भी सबसेट है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। और हाँ, कोई एक सेट अपने खुद के सेट का भी क्या हो सकता है, सबसेट हो सकता है। मतलब अ सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक, मतलब ए जो है वो ए का भी सबसेट है, ठीक ऐसे ही बी बी का ही सबसेट हो सकता है। ठीक है, और अगर अगर दो सबसेट इक्वल होंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे हमने कोई डी सेट ले लिया। ठीक है, ये हो गया 4, 6, 10, 8, 2। ठीक, इसमें भी एलिमेंट क्या है, 4, 6, 10, 8, 2, और वही एलिमेंट ए में भी है। बट इसमें मतलब जो सीरियल से इसमें दे रखे हैं 2, 4, 6, 8, 10, वैसे ना देखे हमने कोई भी रेंडमली लिख लिए, तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे, सेट इक्वल सेट होंगे। पिछली क्लास में पढ़ा था हमने कौन कौन से सेट इक्वल सेट होते हैं, जो जिनके एलिमेंट आपस में सेम होते हैं। तो ए और डी क्या हो जाएंगे, इक्वल सेट हो जाएंगे, और ए डी का सबसेट भी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ए का भी सबसेट होता है। ए का सबसेट होने का मतलब क्या है,
जो एलिमेंट ए में है वही एलिमेंट ए में भी है, तो जो ए में है वही डी में है, तो ए डी का भी सबसेट हो जाएगा, या हम लिख सकते हैं डी सबसेट है ए का, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको लिखने के लिए क्या हो जाएगा, ए सबसेट है या इक्वल है डी के। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी if every element of set A is also an element of set B। मतलब A सेट का हर एक एलिमेंट सेट B का भी एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, अब अगर मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या हो जाएगा, हमने एक सेट लिया n, किसका सेट है ये, नेचुरल नंबर का सेट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर के सेट को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। ठीक है, ये नेचुरल नंबर का सेट है। फिर आ जाते हैं हम होल नंबर के सेट पे। होल नंबर में क्या आ जाता है, 0 1 2 3 4। ठीक, तो होल नंबर में 0 इंक्लूड हो गया और नेचुरल नंबर में 0 नहीं होता, तो नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर का क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। नेचुरल नंबर होल नंबर का क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। मतलब n जो है वो सबसेट होगा w का। ठीक है, अब अगर हम इससे बड़ा सेट की बात करें तो कौन सा हो जाएगा, इंटीजर z या फिर i। तो इंटीजर की बात करें तो इंटीजर क्या हो जाएगा आपका, 0 +-1 +-2 +-3 +-4 टू सो ऑन। ठीक है, तो इन दोनों से बड़ा क्या है, इंटीजर। नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा किसका, इंटीजर का, या फिर हम बोल सकते हैं कि होल नंबर भी क्या होगा, सबसेट होगा इंटीजर का। ठीक, अब इनसे बड़ा क्या करें, इनसे बड़ा आ जाता है आपका रेशनल नंबर का सेट। रेशनल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, उसमें आपके सारे आ जाएंगे, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर, जो भी हैं, जितने भी तरह के फॉर्म होती हैं सारी आ जाएंगी। कौन कौन सी, p बाई क्यू की फॉर्म। ठीक, ये क्या आएगा आपका, 0 हो जाएगा, 1.2 हो जाएगा, +-3, जितनी भी फॉर्म होती है वो सारी आ जाएंगी। तो नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर, ये तीनों किसके सबसेट हो जाएंगे, आपके रेशनल नंबर के। मतलब नेचुरल नंबर सबसेट होगा रेशनल नंबर का, होल नंबर सबसेट होगा रेशनल नंबर का, इंटीजर सबसेट होगा रेशनल नंबर का, और इनसे भी बड़ा सेट क्या है आपका, रियल नंबर, सेट ऑफ रियल। ठीक है, तो सेट ऑफ रियल नंबर इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से। ठीक, सेट ऑफ रियल नंबर कहां से कहां तक होता है आपका, -∞ से +∞ तक। ठीक है, तो जितने भी नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, सबसेट होंगे किसके, रियल नंबर के। ठीक है, मतलब नेचुरल नंबर किसका सबसेट हो जाएगा, अगर हम इसको लिखें तो नेचुरल नंबर सबसेट होगा होल नंबर का, होल नंबर सबसेट होगा इंटीजर का, इंटीजर सबसेट होगा आपका रेशनल नंबर का, और रेशनल नंबर सबसेट हो जाएगा आपका रियल। ठीक है जी, है ना। और एक चीज आपने पिछली क्लास में पढ़ा था, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है, जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, मतलब फाई क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट, या फिर इसको क्या बोलते थे, नल सेट।
ठीक है, नल सेट, एम्प्टी सेट या फिर नल सेट, इसे फाई से रिप्रेजेंट करते थे या फिर ओपन कर्ली ब्रैकेट से, मतलब कर्ली ब्रैकेट में कोई भी एलिमेंट ना लिख के। तो फाई क्या हो जाएगा आपका, सबसेट होगा हर एक सेट का, जितने भी सेट होंगे उन सबका जो सबसेट होगा, कॉमन सबसेट हो सकता है, वो क्या हो सकता है, फाई हो सकता है। मतलब फाई इज अ यूनिवर्सल, मतलब क्या बोल सकते हैं इसको, हम सबसेट बोल सकते हैं। हर सेट का अगर कोई सबसेट होगा वो क्या होगा, फाई होगा। तो फाई क्या हो जाएगा, फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, हर सेट का सबसेट क्या है, फाई है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हम इंटरवल्स की तरफ। तो इंटरवल्स क्या होते हैं, चार तरह के इंटरवल होते हैं। कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। पहला होता है आपका ओपन इंटरवल। ठीक है, ओपन इंटरवल, इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। फिर आ जाता है आपका क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल, इसको हम आपका स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको कर्व ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फिर आ जाता है आपका एक एंड क्या होता है, ओपन एट वन एंड एंड क्लोज्ड एट वन एंड। एक एंड क्या होता है, ओपन होता है, दूसरा एंड क्या होता है, क्लोज होता है। तो जिसमें दो तरह से लिख सकते हैं इसको। पहला, अगर पहले ओपन इंटरवल है, मतलब पहला एंड ओपन है, तो दूसरा एंड क्या है, क्लोज्ड होगा। अगर पहला एंड आपका क्लोज्ड है तो दूसरा क्या होगा, ओपन होगा। ठीक है, रियल नंबर के सेट को क्या लिख सकते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर, इसको हम हमेशा ओपन इंटरवल में लिखते हैं। कहां से कहां तक, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक। ठीक है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक, और वो भी ओपन इंटरवल में। ठीक, रियल नंबर के सेट को कभी भी हम क्लोज्ड इंटरवल में नहीं लिखेंगे। ठीक है, इसमें लिखेंगे ओपन इंटरवल में। ठीक, अब आ जाते हैं, हम बात करते हैं पावर सेट की, कि पावर सेट क्या होता है। अब बात करते हैं हम पावर सेट की। पावर सेट क्या होता है, पावर सेट वह सेट होता है जब मान लिया हमने कोई एक सेट ले लिया, ठीक है, किसी सब सेट के जितने भी सबसेट होंगे, उन सारे के सारे सबसेट्स का जो कलेक्शन होगा, उन सारे के सारे सबसेट्स को मिला के जो सेट बनेगा, उस सेट को बोलते हैं हम पावर सेट। ठीक, क्या हो जाएगा, जैसे हमने सेट ले लिया ए, इसमें दो एलिमेंट मान लिए हमने, 3 एंड 4। ठीक है, तो इसके अगर मैं सबसेट लिखूं तो कौन कौन से सबसेट हो जाएंगे, तो सबसेट ऑफ ए क्या होगा, पहला तो फाइव होगा, बताया था एम्प्टी सेट क्या होता है, हर सेट का क्या होगा, सबसेट होगा। तो एक तो फाइव हो जाएगा। दूसरा, अगर मैं इसमें सिंगल एलिमेंट ले लूं 3 और उसका सेट बना दूं, तो वो भी क्या होगा, ए का सबसेट हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही 4 ले लूं, उसका सेट बना दूं, तो वो भी क्या हो जाएगा, ए का सबसेट हो जाएगा। और ए एक खुद का क्या होगा, सबसेट होगा, ये भी बताया था आपको। एक ए खुद का सबसेट हो गया। तो कितने इसके सबसेट बन गए, 4 सबसेट, मतलब एक तो 5 हो गया, एक 3, एक 4 और एक 3,4। ठीक है, ये जो 5 है ये क्या हो जाएगा आपका, एम्प्टी है। ठीक है, और एम्प्टी सेट क्या होता है, हर सेट का क्या होगा, सबसेट होगा। ठीक, अब बात करते हैं पावर सेट की। तो जितने भी सबसेट आए हैं ए के जितने भी सबसेट आए हैं, उन सारे के सारे सबसेट्स का एक जो कलेक्शन होगा, जो सेट होगा, वो क्या होगा, पावर सेट होगा। तो इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, पी ऑफ ए पावर
सेट ऑफ ए क्या हो जाएगा, सेट बनाएंगे जितने भी इसके सबसेट हैं, पहला 5, फिर 3, फिर 4, फिर 3, 4। ठीक है, अभी तक ये क्या थे, सेट थे। ठीक, और इसमें 3 और 4 क्या थे, इस सेट के एलिमेंट थे। अब ये पावर सेट बनते ही ये क्या हो गए, इसके एलिमेंट हो गए। अगर मैं इस पावर सेट को कोई नाम दे दूं, मान लीजिए मैंने डी नाम दे दिया, तो डी के ये क्या हो जाएंगे, एलिमेंट्स हो जाएंगे। ठीक, मतलब जो अभी तक सेट थे वो बाद में क्या बन गए, एलिमेंट बन गए। पावर सेट क्या हो जाएगा, ए से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, तो डी क्या हो जाएंगे, ये इसके एलिमेंट 5, 3, 4 और 3। ठीक है जी, अब बात कर लेते हैं हम यूनिवर्सल सेट की। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि यूनिवर्स, यूनिवर्स में क्या होता है, सब कुछ होता है, मतलब सारी चीजें यूनिवर्स में आती है। तो यूनिवर्सल सेट में भी क्या होगा, सारे एलिमेंट, मतलब जितने भी तरह के सेट होंगे वो क्या हो सकते हैं, सारे यूनिवर्सल सेट में आ सकते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट में क्या होता है, जो सेट होगा वो सबसे बड़ा सेट होगा। ठीक है, तो जैसे हमने ले लिया कोई एक सेट ए, 1, 2, 3, ये इसके एलिमेंट है। एक सेट ले लिया हमने बी, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9। ठीक, तो ए क्या है, बी का सबसेट है, क्योंकि ए के जितने भी एलिमेंट है, मतलब तीनों एलिमेंट बी में आते हैं। ठीक, तो ए क्या हो जाएगा, बी का सबसेट हो जाएगा। और अगर मैं यूनिवर्सल सेट की बात करूं तो वह सेट जो इन दोनों से क्या होगा, बड़ा होगा, मतलब उस सबसेट के क्या हो जाएंगे, ये ए और बी सबसेट हो जाएंगे। ठीक है, मतलब ऐसा सेट जो बाकी सारे के सारे सेट से बड़ा हो, और जो बाकी के सेट्स होंगे वो उस पर्टिकुलर सेट के क्या हो जाएंगे, सबसेट हो जाएंगे। तो उसे क्या बोलेंगे हम, यूनिवर्सल सेट। जैसे हमने ले लिया यहाँ पे कोई सेट सी, इसके एलिमेंट ले लेता हूं मैं 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 21, 28, कोई भी एलिमेंट ले सकता हूं मैं। ठीक है, तो सी क्या हो जाएगा, ए और बी से बड़ा सेट है, तो सी क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। इन तीनों सेटों में अगर यूनिवर्सल सेट की बात करूं तो मैं सी हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा, इन तीनों में यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। यूनिवर्सल सेट जो बाकी के सारे सेट से क्या होगा, बड़ा होगा। और एक बात बताना भूल गया मैं, पावर सेट, पावर सेट में आप एलिमेंट कैसे निकालोगे कि जैसे ए सेट था हमारा, 3 और 4 इसके एलिमेंट थे, तो 2 एलिमेंट थे, तो इसलिए इसके पावर सेट में जो एलिमेंट बने वो कितने बने, 4। क्यों, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। n क्या हो जाएगा, एलिमेंट्स ऑफ सेट, n क्या होगा, एलिमेंट्स ऑफ सेट। ठीक है, n एलिमेंट्स ऑफ सेट हो जाएगा, 2 एलिमेंट थे तो कितने हो जाएंगे, 2 की पावर 2 यानी कि 4। ये 4 क्या होगा आपका, एलिमेंट्स इन पावर सेट। तो पावर सेट में जो एलिमेंट होंगे वो क्या हो जाएंगे, 2 की पावर n होंगे, जहां पे n क्या होगा, एलिमेंट्स होंगे सेट के। ठीक है, अब आ जाते हैं हम, जैसे और बड़ा बात करें यूनिवर्सल सेट की, तो रियल नंबर का जो सेट होता है आपका, सेट ऑफ रियल नंबर, ये क्या होगा आपका, यूनिवर्सल सेट होगा। ठीक, क्योंकि बाकी के जितने भी सेट हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो गया, सेट ऑफ होल नंबर हो गया, सेट ऑफ इंटीजर हो गया, सेट ऑफ रेशनल नंबर हो गया, सेट ऑफ इरेशनल नंबर हो गया, वो सब क्या होंगे, इस रियल नंबर वाले सेट से छोटे, मतलब इस रियल नंबर के क्या हो जाएंगे, सबसेट हो जाएंगे। तो रियल नंबर का जो सेट है वो क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। ठीक, अब आ जाते हैं हम इसके क्वेश्चंस की तरफ, एक्सरसाइज की तरफ। ठीक है,